Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English class 4, that is spring class 4, and chapter is 12 and name of this chapter is hidden treasure, means छिपा हुआ खजाना। जो आज के क्लास में आपको चैप्टर पढ़ाने वाले हैं वो हमारा 12 लेसन 12 है। इसका नाम है हिडन ट्रेजर। तो हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ। जैसे हम लोग हाइड एंड सीक खेला करते हैं, लुका छिपी खेलना, तो वो हाइड वहीं से ये हिडन शब्द लिया गया है। और ट्रेजर मीन्स होता है खजाना। छुपा हुआ खजाना नामक जो लेसन है वो आज आपको पढ़ाने वाले हैं। और देखिएगा इससे एक मॉरल स्टोरी है ये, यानी नैतिक शिक्षा की स्टोरी, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप इंस्पायर्ड भी होंगे इसको स्टोरी को सुन करके और सीखेंगे भी बहुत कुछ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हिडन ट्रेजर, छिपा हुआ खजाना। तो फर्स्ट लाइन में हमसे कहा गया है कि गोपाल बाजी हार्ड वर्किंग फार्मर। एक एक शब्द का आप मतलब समझिएगा। गोपाल मतलब किसी व्यक्ति का नाम है। हार्ड मीन्स होता है मेहनती या कठिन भी होता है। जैसे नहीं कभी कभी हम लोग कह देते हैं ये दिस इज ए हार्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही कठिन सवाल है। तो एक वहाँ भी सेंस में जैसा आता वैसा हमें अंग्रेजी में बहुत से शब्दों को सेंस के अनुसार उनका अर्थ बनाना पड़ता है। तो हार्ड वर्किंग फार्मर का मतलब क्या हो जाएगा? एक मेहनती किसान। अब यहाँ कठिन किसान तो नहीं कहेंगे ना, देखो तो सेंस यहाँ पर चेंज हो गया। हार्ड क्वेश्चन कहेंगे तो कठिन सवाल हो गया, जटिल सवाल हो गया। लेकिन हार्ड वर्किंग फार्मर कहेंगे तो हो जाएगा मेहनती किसान। तो गोपाल वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, दैट इज गोपाल एक मेहनती किसान था। क्लियर हुआ यहाँ तक? ही हैड 3 सन्स। ही हैड, अगर हम यहाँ पर कहते ही हैज 3 सन्स तो ये कहते उसके 3 लड़के हैं। लेकिन यहाँ पर हमसे क्या कहा गया? हैड लिखा हुआ था। इसका मतलब ये कहेंगे उसके 3 लड़के थे। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 लड़के थे। मदन, भोला एंड राजन। मदन, भोला और राजन नाम के उसके 3 लड़के थे। ऑल द 3 सन्स वर स्ट्रॉन्ग। ऑल द थ्री मतलब वे तीनों। वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, देखो हट्टे खट्टे स्वस्थ और मजबूत थे। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी मतलब है मजबूत थे, स्वस्थ थे, दमदार थे। बट दे डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, लेकिन दे डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे। वांट मीन्स चाहना, फार्मिंग मीन्स खेती करना। बट दे डिड नॉट वांट टू फार्मिंग, लेकिन वह खेती नहीं करना चाहते थे। भैया क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि नकिम्मे होंगे, मक्कार होंगे, निठल्ले होंगे, हट्टे कट्टे आराम से घूमते रहते होंगे, लेकिन खेती नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ऑल द 3 वर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, तीनों खूब स्वस्थ हष्टपुष्ट थे। बट दे डिड नॉट वांट टू फार्मिंग, लेकिन खेती नहीं करना चाहते थे। फार्मिंग मीन्स होता है खेती करना। आगे क्या है? गोपाल वाज वेरी सैड। अब इस बात से किसी मतलब व्यक्ति के लड़के अगर मक्कार हों तो उसके बाप को क्या चिंता नहीं होगी इस बात की? तो वही यहाँ पर था, गोपाल वाज वेरी सैड। गोपाल इस बात को लेकर के बहुत दुखी था। सैड मीन्स दुखी। एंड वरीड, और बहुत चिंतित भी था। अबाउट हिज सन एंड हिज फार्मलैंड, देखो दोनों चीज़ों के बारे में बहुत ही दुखी और चिंतित है। फार्मलैंड मीन्स जमीन। अबाउट हिज सन्स, अपने पुत्रों, अपने लड़कों के बारे में और अपनी ज़मीन के बारे में जब वह सोचता था कि इस ज़मीन का क्या होगा और हमारे निठल्ले लड़कों का क्या होगा, तो इस बात को लेकर वह बहुत दुखी और चिंतित, वरीड चिंतित होना होता, तो बहुत ही दुखी और चिंतित हो जाता था। क्योंकि उसे ये लगता था अभी लड़के बड़े हो गए और कुछ करते हैं नहीं, तो जो हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, खेत हमारे पड़े, इनका क्या होगा और इन लड़कों का भी क्या होगा। अब क्या हुआ? वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया, एक दिन गोपाल के दिमाग में एक विचार आया। वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया, एक दिन गोपाल के दिमाग में ये विचार आया। क्या? ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया। ही कॉल्ड ऑल हिज सन्स, देखो यहाँ बुलाना कहेंगे, कॉल मीन्स कहते भी हैं। दिस इज कॉल्ड, ऐसे करके कहते हैं जैसे किसी चीज़ को कहना हो, दिस इज कॉल्ड ए बुक, दिस इज कॉल्ड ए पेन, इसे पेन कहते हैं, इसे किताब कहते हैं। लेकिन यहाँ कॉल्ड का मतलब है कि उसने अपने तीनों लड़कों को बुलाया। एंड सेड दैट, और क्या कहा? एंड सेड दैट, और कहा कि ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म, अरे अपने खेत में खजाना छुपा है। ट्रेजर मीन्स खजाना, वाज हिडन छिपा, इन हिज फार्म अपने खेत में, मतलब सोना चांदी या खजाना
छिपा हुआ है। इस प्रकार से उसने अपने लड़कों से ये कह दिया कि अपने खेत में खजाना छिपा हुआ है। अब कोई तुमसे ये कहता है तुम्हारे खेत में पैसों का बक्सा दबा हुआ है, तो झूठी कहता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार ऐसा लगेगा कहीं ऐसा ना कोई सच करो, ऐसा करो, चलो पौरा लेके ले चलो, खोद ले चल के, तो तुम क्या करोगे, पूरा खेत खोद डालोगे उसे ढूंढने के चक्कर में, भले वो ना निकले बाद। तो उसके दिमाग में यही विचार आया कि कैसे इन लड़कों को हम काम में लगाएं, इनकी आदत आ जाए कि ये काम करने लगे, और काम करने की जिनकी आदत आ जाती भी कभी दुखी नहीं रहते हैं। ये उस किसान का मकसद था। ही कॉल्ड ऑल हिज सन एंड सेड दैट, अपने तीनों लड़कों को बुलाया और कहा कि अपने खेत में खजाना छिपा है। एंड दे हैड टू सर्च। अब देखो यहाँ पर आया हैड टू सर्च, दे हैड टू सर्च द ट्रेजर, उन्हें वह खजाना ढूंढना पड़ेगा, वे उस खजाने को ढूंढने, या ये खजाना उनको ढूंढना पड़ेगा। एंड डिवाइड, और बांट लेना, इट अमंग देमसेल्फ, अमंग देमसेल्फ मीन्स आपस में, आपस में आप तीनों लोग उस खजाने को जब ढूंढ लो तो बांट लेना। ये उस किसान ने अपने बच्चों से कहा। अब देखो इसका क्या परिणाम निकलता है। द थ्री सन्स वर वेरी हैप्पी। अब ये सुनकर के कौन खुश नहीं हो जाएगा। कोई आपसे ये कहते हैं आपकी घर खोद लो, उसके बीचों बीच आंगन में एक सोने का कलसा दबा हुआ है, सोने का मटका दबा हुआ है, तो आप फर्श सोचा कुछ भी तोड़ के फेंक दोगे खुशी खुशी, और थकावट भी नहीं आपको आएगी क्योंकि नीचे सोना निकलने वाला। तो वही वो खुश हो गए, चलो लेते फावड़ा चलते खेत में। तो द थ्री सन्स वर वेरी हैप्पी, तीनों लड़के बहुत खुश हो गए। दे वेंट टू द फार्म, देखो तुरंत खेत चले गए। दे वेंट टू द फार्म, और खेत में चले गए। एंड स्टार्टेड डिगिंग, और खोदना शुरू कर दिया। डिग मीन्स होता खोदना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना। एंड स्टार्टेड डिगिंग, देखिएगा वो खेत खोद रहे हैं, उसका फोटो भी इसमें दिया गया। ये देखिएगा उनका खेत खोदने का इसमें फोटो दिया गया है। तो वो हकीकत में यही सोच के तो खेत को खोद रहे हैं कि इसमें खजाना कहीं ना कहीं छिपा है। पिताजी ने पहले हमें नहीं बताया, आज बता रहे, चलो अब खोद लेते हैं। ठीक, तो अपने खेत को खोद रहे पौरा लेकर के तीनों अलग अलग दिशाओं में। देखिए आगे क्या है। तो दे वेंट टू द फार्म एंड स्टार्टेड डिगिंग, खेत गए और उसको खोदना स्टार्ट कर दिया। मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, मदन ने एक तरफ से खोदना शुरू किया। भाई चौकोर टाइप का खेत होता है इस प्रकार से, तो एक तरफ मदन लग गया खोदने में। भोला फ्रॉम द अदर एंड, और भोला माली इधर से खोदने में लग गया दूसरी तरफ से। भोला फ्रॉम अदर एंड, दूसरे छोर से भोला लग गया। एंड द राजन फ्रॉम द सेंटर, राजन का चलो हम बीच में से खोदना शुरू करते हैं। पूरा खेत ही खोद डालेंगे, कहीं ना कहीं तो निकल ही आएगा खजाना, छिपा होगा तो जाएगा कहाँ। तो फ्रॉम द सेंटर मीन्स बीचों बीच से। दे डग ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, देखिएगा क्या लिखा हुआ, दे डग, उन्होंने खोद दिया, एंड एवरी इंच ऑफ फील्ड, यानी खेत का कुन्ना कुन्ना, एक एक इंच की जगह उन्होंने नहीं रखी जो खोद न डाली, वो सब खोद के फेंक दिया। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्हें मिला कुछ नहीं। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, कुछ भी, पूरा खेत खुद जरूर गया लेकिन उन्हें मिला कुछ भी नहीं। अब इस पर देखो आगे क्या हुआ। गोपाल सेड टू हिज सन्स, अब उसका उन बच्चों के बाप गोपाल आगे, उन्होंने क्या कहा। गोपाल सेड टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने लड़कों से कहा, डियर सन्स, प्यारे बच्चों, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड, तुमने पूरा खेत खोद दिया। टिल्ड मीन्स एक तरीके से जुताई करना, निर्वाही करना या गोड़ना होता है। तो वो कह रहा तुमने पूरा एक तरफ से खेत पूरा खोद के डाल दिया है। भाई डू नॉट यू सो द क्रॉप, अब खुद तो गया ये खेत, यानी एक तरीके से उसमें एक जुताई लग गई खेत में, हर से जुताई हुआ करती तो वो तो लग गई, चाहे पौरे से खोद दो चाहे हर से जुतवा दीजिएगा। तो उन तीनों लड़कों ने मिलकर के पूरा खेत पौरे से ही खोद डाला। तो भाई डू नॉट यू सो मीन्स होता बीज बोना, क्रॉप्स मीन्स फसल, यानी कोई फसल आप इसमें बो दीजिएगा। सो मीन्स बोना होता, क्रॉप मीन्स फसल। तो अब ऐसा करो, खेत तो खुद ही गया, ऐसा करो कोई फसल के बीज, इसमें सरसों है, गेहूँ है, चना है, मटर, कुछ भी ले लो और इस पूरे जुते हुए खेत में बो दीजिएगा। दे सोड द क्रॉप, तो उन्होंने ही ऐसा किया है, उन्होंने लिया कोई फसल को उसमें बो डाला। डे पास्ट सून, डेज पास्ट सून, देखो पास्ट मीन्स होता गुजर जाना या पास हो जाना। जैसे आप जिस क्लास में 4 में पढ़ रहे हो तो पास होकर के 5 में पहुँच जाओगे, जिसको पास्ट कहते हैं, गुजर जाना।
डेज पास सून, शीघ्र ही दिन गुजर गए। दिन गुजरने का मतलब होता है, अब कोई भी फसल आप अपने खेत में बोएंगे तो 2.5 से 3, 3.5 महीने में वो हो ही जाती, तो वो इतने दिन गुजरे गए। द क्रॉप्स ग्रीव टाल एंड ग्रीन, तो उस खेत में बहुत सुंदर फसल हुई। द क्रॉप्स ग्रीव, ग्रीव मीन्स होता उगना, टाल मीन्स लंबी एंड ग्रीन, तो उस खेत में बहुत सुंदर फसल होगी, लंबी हरी भरी फसल उस खेत में उगी। द सन्स वर वेरी डिलाइटेड, सन्स वर वेरी डिलाइटेड, वो लड़के, डिलाइट मीन्स होता बहुत ज़्यादा खुश होना, भी लड़के बड़े खुश हुए उस फसल को देख करके, देखिए हमारी मेहनत से या हमारे इस खेत को खुदाई करने की वजह से कितनी अच्छी इस खेत में फसल हुई है, ये सोच करके वे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे। अब इस पर उनके पिताजी ने क्या कहा, द फादर सेड, सन्स, बेटो, दिस इज द रियल ट्रेजर, भैया यही खजाना था जिसकी हम बात कर रहे थे। हमने कहा था खेत में खजाना छिपा हुआ है, तो वो और कुछ खजाना नहीं था, यही खजाना है जो आपको हरी भरी लहलाती हुई फसल दिखाई दे रही है, यही खजाना है, यही ट्रेजर है। दिस इज द रियल ट्रेजर, यही असली खजाना है। विच आई वांटेड यू टू डिवाइड अमंग देमसेल्फ, जो हम चाहते थे जिसको आप आपस में डिवाइड अमंग देमसेल्फ, आप आपस में बांट लीजिएगा, वो यही असली खजाना था। तो ये एक मॉरल स्टोरी थी जिसमें एक बाप अपने बच्चों को ये शिक्षा देता है कि जो छुपा हुआ खजाना होता है वो आपकी मेहनत में होता है, आप मेहनत करिएगा, जो उसका आउटपुट, इसका परिणाम आपको मिलेगा, वही असली खजाना होता है, और वही असली खजाना आपको असली खुशी भी दे पाएगा। ठीक, तो इससे हमने ये सीखा कि हमको मेहनत करनी चाहिए। इस क्लास में इतना ही था। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप इस चैप्टर की एक्सरसाइज।